बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं। पुलिस लाइन में उतरा है हेलीकॉप्टर। मंत्रियों विधायकों से की मुलाकात। सर्किट हाउस में के अब रवाना हो चुके हैं पुलिस लाइन से सीएम योगी। कोविड कमांड सेंटर का भी लेंगे जायजा। कानपुर मंडल के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री योगी का, जो कानपुर पहुंचे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं उनके हेलीकॉप्टर ने जिस वक्त लैंड किया उस वक्त की गहमा गहमी आप देख पा रहे हैं। और पुलिस लाइन में ये हेलीकॉप्टर उतरा, मंत्रियों विधायकों से मुलाकात की और पुलिस लाइन से सीधा सर्किट हाउस रवाना हुए मुख्यमंत्री योगी। कोविड कमांड सेंटर का भी जायजा लेंगे वो। और कानपुर में कोरोना को मद्देनजर क्या हालात हैं, वहां पर कितनी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, जानकारी ली। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी कानपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। श्याम, इस वक्त मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम जारी है? ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री फिलहाल सर्किट हाउस में है। वो पुलिस लाइन में उतरने के बाद सर्किट हाउस गए थे। उसके बाद ये नगर निगम में स्थित कमांड सेंटर है, जब मैं आपको कहूँगा, मैं अपने कैमरामैन से दिखाएं कि कमांड सेंटर है। यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ किस स्तर पर हैं। सभी पुलिस वाले की ड्यूटी लगाई जा रही है, क्योंकि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इस कमांड सेंटर में पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री ये देखेंगे कि कोरोना काल में किस तरीके से कमांड सेंटर से काम हुआ, किस तरीके से लोगों को राहत पहुँचाई गई, किस तरीके से लोगों की कॉल आई और कैसे उनको रिस्पॉन्स किया गया। इसके बाद बगल में ही केडीए का ऑफिस स्थित है। केडीए पे जाएंगे। केडीए में वो जो जनप्रतिनिधि हैं और इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और जो कोरोना की तीसरी वेव की आशंका जताई जा रही है उसको लेकर के किस तरीके की रणनीति होगी और अभी तक किस तरीके से जिला प्रशासन ने और चिकित्सा विभाग ने काम किया है उसको देखेंगे। और साथ ही साथ प्रेस वालों से भी बात करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग का भी समय है उनका निर्धारित किया गया है 15 मिनट का। और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र का भी दौरा कर सकते हैं, क्योंकि 45 मिनट का समय रिजर्व रखा गया है उनके लिए। और बताया जा रहा है कि सरसौल ब्लॉक या फिर कल्याणपुर ब्लॉक में वो दौरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँच जाएंगे और कोविड कमांड सेंटर का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का दौरा इस मायने में अहम हो जाता है कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसके बाद जो कोरोना की तीसरी लहर की बात की जा रही है। और कानपुर में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। और इसके अलावा जो मंडल के जो जिलाधिकारी है जी बिल्कुल, आगे जब यहाँ पर सीएम पहुंचेंगे तो हम आपका रुख करेंगे अपडेट के लिए और तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को, सीधी तस्वीरें कानपुर के इस कोविड कमांड सेंटर की। शाम, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने आज मुलायम सिंह यादव परिवार के गढ़ सैफई का दौरा करके सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोविड वार्ड और ट्रॉमा सेंटर के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और अस्पताल के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बाद में मीडिया से भी रूबरू हुए। सीएम ने कहा कि यूपी में इस महीने के अंत तक कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। यूपी में पॉजिटिविटी रेट 17% से घटकर करीब 2% पर आ गया है। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर अभी तैयारी शुरू हो गई है। यूपी ऑक्सीजन को लेकर आत्मनिर्भर बनेगा, ये बात भी सीएम ने कही। अब तो उत्तर प्रदेश में दे जाने वाले वैक्सीन के कार्यक्रम को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को पूरे देश के अंदर लॉन्च किया था, जो लोग उस समय विरोध करते थे वैक्सीन का, आज वे लोग वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। आशंका की हमने थर्ड वेव की आशंका के भी समाधान की कार्रवाई अभी से कर दी है। हर मेडिकल कॉलेजेस को 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर 300 से अधिक वर्तमान में या तो निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके। इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। इटावा के दौरे के दौरान सीएम योगी एक गांव में पहुंचे और यहां कंटेनमेंट जोन में गए। सीएम योगी ने कोरोना संक्रमितों से बातचीत भी की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यहां जो कोविड संक्रमित मरीजों का हालचाल भी जाना। इटावा दौरे पर सीएम ने यहां पर किस तरीके से व्यवस्थाओं को देखा वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। युवाओं से बातचीत की है
और जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं उनका भी जायजा लिया। स्कूल अब आप जो है दोनों ठीक हैं, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों ठीक हैं? भैया पीछे भी देख लिया करो यार। आप ठीक है ना पूरी तरह? आपने रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, अभी थोड़ा घर में रहिए, आराम में रहिए, और कोई भी बात हो ये तो क्या वो क्या थी आंगनबाड़ी काम कर रहे हुए ना, हाँ तो उनके अकाउंट में दे देंगे, ठीक है? देंगे, दवा वगैरह सब आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? और बेटी को खूब पढ़ाओ मेहनत से, ठीक है? और जो भी उसका होगा वो सब आपके उसमें आएगा, ठीक है? भाई यही जानने के लिए, बाकी गांव में सब लोग ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं बन सकती। इनको पोस्ट कोविड की भी इनको बताइए, घर में रह करके इनको क्या सावधानी बरतनी है। तत्काल कोई भी बड़ा काम नहीं करेंगे, दौड़ धूप नहीं करेंगे, कोई भी इस प्रकार का नहीं करेंगे जब नेगेटिव भी आ जाएगा, ठीक है ना? उसका सावधानी रखेंगे तो उसका एक, ठीक है? जल्दी स्वस्थ होइए। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि अच्छे काम से प्रेरणा लेने से सुधार का मार्ग निकलता है। अगर भाजपा सरकार राजनीति छोड़कर सपा के समय बने कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ, झांसी, जौनपुर, आजमगढ़, सीतापुर, बदायूं, सहारनपुर, लखीमपुर, अयोध्या में बने आधुनिक चिकित्सा केंद्रों को कारगर रूप से शुरू कर दे तो हजारों का जीवन बच सकता है। कोरोना की थर्ड वेव को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा कि हर जिले में बच्चों के लिए अलग वार्ड तैयार किया जा रहा है, जहां दवा, बेड, एम्बुलेंस, हर चीज की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों के लिए अलग से एम्बुलेंस रिजर्व करने पर भी विचार हो रहा है। सरकार बच्चों को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तीसरी वेव को रोकने के लिए सरकार किस तरह से तैयार है? तीसरी वेव का जो भी संभावना है विशेषज्ञ द्वारा बोला जा रहा है, जिसमें 18 साल के नीचे बच्चे संक्रमित हो सकते हैं या नवजात शिशु भी संक्रमित हो सकते हैं। इसको लेके हमारे जितने भी पीडियाट्रिक आईसीयू है वो सबकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको बढ़ाना है, जहाँ हमको लगाना है, इसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ये सर्वाधिक हमारे मेडिकल कॉलेजेस में रहेगा, उसमें 100 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू रहेगा और जिला अस्पतालों पर 20 से 25 बेड का रहेगा। और पूरी यूपी के सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए अलग से बेड बनाया जा रहा, वार्ड बनाया जा रहा? हाँ, नहीं देखिए, पीडियाट्रिक आईसीयू तो काफ़ी हमारा बना भी है पहले से। हाँ, वो जापानी एन्सेफेलाइटिस को लेके 38 जनपद में तो हमारा काफ़ी व्यवस्था पहले से ही है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक भी हमारे पास का पीकू का और एसएनसीयू का सब बच्चों का भी है। उसमें और जो विशेषज्ञ राय से जो भी बढ़ाना है, 12 साल के नीचे के बच्चे या 18 साल के नीचे के बच्चे को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है, उसकी तैयारी, उससे संबंधित पीडियाट्रिक डॉक्टर, उसके दवाई, ये सब तैयारी हम लोग करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अलग से एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। जब ये तीसरी वेव आएगी तो बच्चों और महिलाओं के लिए उसकी भी तैयारी सरकार कर रही है। इस पर अभी विचार नहीं हुआ है, मगर वो तो एम्बुलेंस अलग हो भी जाएगा। अगर इस तरह का है भी तो वो हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तीसरी वेव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों के लिए 38 जनपदों में पहले से बेड तैयार हैं। पूरे यूपी के सभी अस्पतालों में 20 से 25 बेड बच्चों के लिए तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा जापानी इंसेफेलाइटिस के जो बेड बने हुए हैं, जो तैयारियां थी, उसका भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। यानी तीसरी कहर को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है। ब्लैक फंगस पर यह चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री के नाम राज्य सरकारों को महामारी घोषित करने को कहा, लेकिन ब्लैक फंगस की दवा बाजार में कम है। आयुष्मान भारत स्कीम में ब्लैक फंगस नहीं है। इन तमाम पहलुओं को अपनी चिट्ठी में जगह देते हुए प्रधानमंत्री के नाम एक खत लिखा है। सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को भले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को कहा हो, लेकिन बाजारों में ब्लैक फंगस की दवा की कमी है और साथ ही आयुष्मान भारत स्कीम में ब्लैक फंगस की जगह नहीं है।
वहीं राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट कर राहुल गांधी ने कहा, मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई महामारी की दवा की भी भारी कमी है। इससे जूझने के लिए प्रधानमंत्री ताली थाली बजाने की घोषणा करते ही होंगे। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां युवक की पिटाई पर कार्रवाई हुई है। एक दारोगा, एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। दोनों के खिलाफ विभाग की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कृष्णा नगर में युवक की पिटाई की गई थी। दवा लेने जा रहे युवक को पीटने का आरोप है। एसीबी की जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद एक्शन लिया गया। तो एक दारोगा और एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया है। युवक की पिटाई पर ही एक्शन लिया गया है। दोनों पर ही विभागीय कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। तो 25 और 26 मई के बीच होगा प्रधानों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण 27 मई को होगा। संगठित पंचायतों की पहली बैठक, डीएम को ग्राम पंचायतों के गठन के आदेश दिए गए हैं। फर्जी नियुक्ति पर कार्रवाई हुई है। मदरसों में फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति पर एफआईआर दर्ज की गई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बयान, आजमगढ़ मिर्जापुर में मदरसों में भ्रष्टाचार, एसपी बीएसपी की सरकार में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। एसआईटी जांच में अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। घोटाला है समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, सब सरकारों में मदरसे अस्तित्व में नहीं, वहां पर नियुक्तियों को लेकर, उनके अनुदान को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक कल्याण में भ्रष्टाचार हुआ था। उसमें प्रबंधक और तमाम और लोग शामिल हैं। जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ जो जांच के बाद रिपोर्ट आई और जांच के बाद पाया गया है, उसमें एसआईटी ने एफआईआर लॉन्च की है। और अभी आगे आगे तमाम से और भी जो मदरसे हैं तमाम प्रदेश भर में, क्योंकि हमारे 562 मदरसे अनुदानित हैं और तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो विदेशों में भी नौकरी कर रहे हैं और यहां मदरसों से भी सैलरी पा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें लगातार आई थी सरकार के पास में। कानपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में पकड़े गए आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। 1 महीना पहले बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में पकड़े गए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपी सचिन कुमार पर एनएसए लगाया गया है। कानपुर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देश पर आरोपी सचिन के खिलाफ कार्रवाई की गई। बता दें कि एसटीएफ ने 265 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसका मास्टरमाइंड सचिन है, जो हरियाणा का रहने वाला है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है जिसमें सचिन कुमार नामक व्यक्ति रेमडेसिविर के नाम से नकली दवाओं को बेचने का प्रयास कर रहा था। वो उसको पुलिस ने पकड़ा था। भारी मात्रा में नकली रेमडेसिविर के वायल्स बरामद हुए थे। इस तरह के कृत्य से आम जनमानस में दवाओं के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, वो उसको आघात पहुंचता है, जिससे महामारी नियंत्रण के प्रयासों को गंभीर धक्का लगता है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में इसको पूरी गंभीरता से लिया गया और सचिन कुमार के विरुद्ध एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद में बारिश ने एनएचएआई की लापरवाही उजागर कर दी। NH9 विजयनगर बाईपास पर कुछ ही महीने पहले बनी सर्विस रोड बारिश में बह गई। सर्विस रोड की जमीन ढहने से स्थानीय लोगों में खासा रोष है। सर्विस रोड की जमीन ढहने से हाईवे से 20 फीट की दूरी पर मकानों तक मलबा पहुंच गया। इसको लेकर लोगों के अंदर डर का माहौल है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। लोगों ने निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। NHI तथा एप्को द्वारा नाला बनाया गया था। उस नाले में पानी ना जा करके लोगों के घरों में घुसा है। पूरी रोड की आप दशा देख सकते हैं, सारी जो है रोड टूट रही है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 8000 करोड़ का कुछ का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें एप्को और NHI द्वारा जानबूझ करके घटिया सामग्री का लगाई गई है। कोई नाले का निर्माण नहीं किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बागपत से, जहां शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद पायलट अभिनव चौधरी पंचतत्व में विलीन हो गए। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पैतृक गांव पुसार में
शहीद का अंतिम संस्कार हुआ है। कल एक दुखद विमान हादसे में अभिनव चौधरी शहीद हो गए थे। तो बता दें आपको कि यहाँ कल विमान हादसे में शहीद हुए थे पंजाब के मोगा में अभिनव चौधरी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन टीका लेने के लिए आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि सिवनी जिले के तुलसीराम ठाकुर ने टीका लेने के लिए 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय की, जो कि वैक्सीनेशन अभियान के लिए एक मिसाल है। दूरी से नहीं, कोरोना से डर लगता है। टीकाकरण के लिए तय की 160 किलोमीटर की दूरी। टीके के लिए तुलसीराम के जज्बे को सलाम। सच में कमाल है। एक तरफ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए समझाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के लिए तुलसीराम ने करीब 160 किलोमीटर की दूरी तय की, वो भी 2500 में तय किए गए किराए के वाहन से। किराए के वाहन लेके वैक्सीनेशन के लिए आए थे। आप सभी से अनुरोध है कि जिस प्रकार तुलसीराम जी वैक्सीनेशन के महत्व को जानते हैं, आप भी उस चीज़ को सीरियसली लें। समाज में जितनी भी अफवाहें फैली हुई है उसको दरकिनार करते हुए अपना वैक्सीनेशन करवाएं, स्वयं को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। तुलसीराम ठाकुर सिवनी जिले के ग्राम चंदनवाड़ा कला के निवासी हैं। लगातार कोशिश के बाद भी उन्हें सिवनी में वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उन्होंने मंडला जिले के घुघरी में ओपन स्लॉट में बुकिंग कराई और अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव से 160 किलोमीटर दूर जाकर वैक्सीनेशन कराया। साथ ही लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया। तो वैक्सीन लगवाने हम घुघरी आए हैं। वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही वैक्सीनेशन को लेकर फैले सारे भ्रम चकनाचूर हो गए हैं। विशेषकर जब से युवाओं के टीकाकरण का फैसला किया गया है, तब से युवाओं में इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। खुद तो कर ही रहा है प्रमोट, और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने माता पिता परिजन जिनकी श्रद्धा थोड़ी अपेक्षाकृत कम है टीकाकरण में, उनको भी प्रेरित करके अपना टीकाकरण का लगवाने आ रहा है। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में वैक्सीनेशन सुरक्षा कवच का काम कर रहा है, लेकिन भ्रांतियों और गलत अफवाहों के कारण कई जगह पर बेहद कम संख्या में लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सिवनी के ग्राम चंदनवाड़ा कला निवासी 38 वर्षीय तुलसीराम ठाकुर सही राह दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।